ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं अभी फिजिक्स में फिजिक्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाह। अंग्रेजी में भौतिकी कहते हैं। वाह। अंग्रेजी में फिजिक्स ही कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखोगे, ध्यान दोगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पतला और मोटा लेंस क्या होता है। पतला और मोटा लेंस, देखो ध्यान दोगे, पतला लेंस किसको कहेंगे और मोटा लेंस किसको कहेंगे। बस समझो, पहले ध्यान से समझो, उसके बाद उतारने का समय मिलेगा, उतार लेना। पतला लेंस का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, मान लो एक उत्तल लेंस हमने लिया, ये हो गया पतला लेंस, और इसी लेंस को हम लोग खिला पिला के मोटा कर दिए, है ना, ये हो गया मोटा लेंस। एक हो गया बच्चों पतला लेंस और दूसरा क्या हो गया? मोटा लेंस। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आपने इस तरह से खींचा तो ये क्या बताता है कि यह देखो, यहाँ ध्यान से सुनना, कि दो सरफेस को अलग करने के लिए वो काल्पनिक रेखा खींच दिया गया। यहाँ भी प्यारे बच्चों दो सरफेस को अलग करने के लिए एक क्या खींच दिया गया? काल्पनिक रेखा खींच दिया गया। इस रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है ना, इसका बस एक काल्पनिक है, बस ये समझ लेना है, इस रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमने पतले लेंस में क्या किया प्यारे बच्चों? तो हम लोग मुख्य अक्ष को दर्शा दिए, और इसमें भी प्यारे बच्चों दोनों के लिए हम लोग मुख्य अक्ष ले लें, तो ये कॉमन मुख्य अक्ष ले लेते हैं, लो दोनों के लिए हो गया, कोई दिक्कत बच्चों? ये दोनों ही लेंस के लिए हमने मुख्य अक्ष को बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाशीय बिंदु कहलाता है O, इसका प्रकाशीय बिंदु हो गया प्यारे बच्चों O। अब सुनिए जरा सा, पतला और मोटा लेंस में क्या होगा? जब आप प्यारे बच्चों प्रकाश की किरण को इसके प्रकाश केंद्र में भेजोगे तो ये क्या होगा? प्रकाश केंद्र से होते हुए सीधे गुजर जाएगी प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? सीधे गुजर जाएगी। अब उसमें क्या होगा मोटा लेंस में? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? बोला जाए प्रकाशीय केंद्र। क्या कहा जाएगा बच्चों? प्रकाशीय केंद्र, इसको कहेंगे प्रकाशीय केंद्र। अब ये है मोटा लेंस। अब इस मोटा लेंस में प्यारे बच्चों आप जैसे ही इसके प्रकाश केंद्र में भेजने का प्रयास करोगे तो यह लेंस में तुरंत ये प्रकाश केंद्र की ओर नहीं जाएगी प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। क्या होगी? मुड़ जाएगी बच्चों। तो ये मुड़ के यहाँ चली आएगी और ये ऐसे चली जाएगी बच्चों, बिल्कुल ऐसे। रुकिए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश केंद्र में आती है, पहले इसको ले लेते हैं प्रकाश केंद्र की ओर। ठीक है, ये आई प्यारे बच्चों ऐसे, बिल्कुल लग रहा है, आई, यहाँ से गई बच्चों ऐसे मुड़ती है, और फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा ऐसे मुड़ी गई और फिर ये ऐसे चली जाती है। यानी आप क्या देख रहे हो बच्चों कि मोटा लेंस में प्रकाश का जो आपतन होता है वो प्रकाश केंद्र से जाती तो है, लेकिन वो क्या हो जाती है बच्चों? मुड़ जाती है। यहाँ क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। और यहाँ क्या हो रही है? सीधी चली जा रही है, एकदम सीधे चली जा रही है, यहाँ मुड़ ही नहीं रहा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पतला लेंस। यानी वैसा लेंस जिसमें आपतित प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पतला लेंस कहते हैं। वही मोटा लेंस में क्या होता है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश के केंद्र से होकर निकलती है, और फिर जब ये बाहर आती है प्यारे बच्चों, बाहर आती है तो क्या हो जाती है? फिर से मुड़ जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चों? मोटा लेंस। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे मोबाइल में हो या कैमरा में हो या दूरबीनों में हो प्यारे बच्चों, पतला लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों ऐसा होता है प्यारे बच्चों? जितना पतला लेंस होगा उतना उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, ज़्यादा होगी, और जितना ये इसकी मोटाई जो है कम होगी, जितना ज़्यादा होगी उसकी फोकस दूरी उतनी
कम हो जाएगी। यानी कि मतलब बच्चों पतला लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी, और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। तो जो अधिक होगा बच्चों उसका प्रयोग करना चाहिए, जो कम होगा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्लियर बात है बच्चों। अगर हम कैमरा को देखें, अगर हम दूरबीनों को देखें, तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी को देखें तो उसमें जो लेंस लगा होता है प्यारे बच्चों वो पतला लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। पतला लेंस का खासियत क्या है कि जब इसको प्रकाश से केंद्र से होकर गुजारेंगे तो ये बिना विचलित क्या हो जाएगी, सीधी रेखा में चली जाती है बच्चों। इसी को कहा जाता है पतला लेंस। एग्जाम में पूछता है बच्चों पतला लेंस क्या है, पूछा है सवाल, पतला लेंस क्या है, बताओ पतला लेंस क्या। तो चलिए बच्चों पतला लेंस का डिफिनेशन लिखा जाए। फिगर दोनों को बना लीजिएगा और लिखिएगा पतला लेंस के बारे में। पतला लेंस कहेंगे प्यारे बच्चों कि वैसा लेंस जिसके प्रकाश के केंद्र में आपतित प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए वह सीधी रेखा में गमन करती है, पतला लेंस कहलाती है। पतले लेंस की बताओ बच्चों क्या होगा, पतले लेंस का द्वारक छोटा होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है। दोनों का प्रधान मुख्य एक से एक हीटो बना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, पतला लेंस के बाद क्या आता है हमारा, मोटा लेंस। अच्छा पतला लेंस का द्वारक क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पूछता है कभी कभी द्वारक क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे मोटा लेंस। वैसा लेंस जिसमें आपतित प्रकाश की किरणों का विचलन होता है, अर्थात वह मुड़ जाते हैं, सीधी रेखा में गमन नहीं कर पाते हैं, मोटा लेंस कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, तो इसका द्वारक अगर छोटा है या पतला है तो इसका द्वारक क्या होगा बच्चों, बड़ा होता है। हाँ, इसका द्वारक बड़ा होता है। द्वारक अगर बड़ा होगा प्यारे बच्चों तो फोकस दूरी क्या होगी, कम क्या दी, कम होगी। अरे कम, इसकी कम, ठीक है, लिख दीजिए फटाफट। देखो रे, ध्यान दो, हमने बनाया एक उत्तल लेंस, जो पतला लेंस होता है ये उत्तल लेंस, और हमने बनाया प्यारे बच्चों ये क्या, अवतल लेंस। क्या बनाया, अवतल लेंस। ये हो गया हमारा अवतल लेंस। इसमें बीच लकीर से ऐसे 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 काट दो, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं इसको बीच से। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, फिर भी इसको दर्शाने के लिए हम लोग दर्शा दिए। ये क्या बनाए बच्चों बताओगे तो, मुख्य अक्ष। ये हमने क्या बनाया, मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों। मुख्य अक्ष में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि प्यारे बच्चों देखोगे कि अगर हम यहाँ से
यहाँ से किसी रेखा, ध्यान से सुना, यहाँ से अगर किसी किरण को हम लोग गुजारते हैं, यहाँ से किसी किरण को गुजारते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से गुजारते हैं अगर कोई किरण को, तो ये इस पथ पर, ध्यान से सुनो, इस पथ पर जो है हम लोगों को इस लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के समांतर वाली अपवर्तित किरण दिखती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर वाली अपवर्तित किरण दिखती है। तो जिस बिंदु से, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष का वह बिंदु, बोलो, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण निकलकर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर होती है, वह बिंदु ही क्या कहलाता है बच्चों, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस। अब यहां से सुनिएगा बच्चों, अवतल लेंस में फोकस इधर होता है, ठीक है, अवतल लेंस में फोकस इधर होता है। तो हमने इसको डॉट लाइन से दर्शाया, और देखो यहाँ पर हमने प्रकाश की किरण को गुजारा, है ना, प्रकाश की किरण को क्या क्या प्यारे बच्चों, गुजारा। तो हमने जो प्रकाश की किरण को गुजारा है, तो आप क्या देख रहे हो, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो, इधर से अगर हम लोग गुजारेंगे तो इस बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की किरण को फोकस पर मार रहे हैं, प्रकाश की किरण को फोकस पर मार रहे हैं। लेकिन ये दर्पण लेंस में जैसे ही ये जाती है बच्चों, तो ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी वास्तविक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर, काल्पनिक रेखा फोकस पर, बोलो, काल्पनिक रेखा कहाँ, फोकस पर, और वास्तविक रेखा क्या हो गया बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो इसका ये मतलब होगा बच्चों, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा यहाँ मिल रहा है, इसीलिए इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा बच्चों, वो भी कैसा होगा, काल्पनिक ही होगा। कैसा होगा, काल्पनिक ही होगा। और काल्पनिक को ही बच्चों आभासी भी कहते हैं। क्यों काल्पनिक बना प्यारे बच्चों, आभासी क्यों बना, क्योंकि यह जो रेखा आप देख रहे हो फोकस पर, ये काल्पनिक रेखा मिला, वास्तविक रेखा तो समांतर हो गया ना, वास्तविक रेखा क्या हो गया, समांतर हो गया, काल्पनिक रेखा आकर के मिला। काल्पनिक मतलब डॉट 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 वाली रेखा, डॉट 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 वाली रेखा यहाँ पर मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये डॉट वाली रेखा मिल रहा है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो क्या बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है। क्या हो रहा है, वास्तविक, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण वास्तव में निकल रही है, कहीं कोई डॉट वाली रेखाएं नहीं है बच्चों। इसी बिंदु को फोकस कहेंगे, इसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग पहला कंडीशन। अच्छा, इसको लिख दो पहला, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखो, पहली स्थिति कर दिए इसको, पहली स्थिति। अब चलिए दूसरी स्थिति देखेंगे प्यारे बच्चों। दूसरी स्थिति में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। हमने फिर से बनाया कौन सा लेंस प्यारे बच्चों, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और इधर बनाएंगे प्यारे बच्चों कौन सा लेंस, अवतल लेंस। बना दिया हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब सुनिएगा बच्चों, इसमें रेखाएं खींच दिए इस तरह से, है ना, इसमें इस तरह से रेखा खींच दिए। फिर इसमें मुख्य अक्ष बनाएंगे बच्चों, बोलो बनाएंगे, यहाँ भी मुख्य अक्ष बना लिए। चलिए अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से। अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणों को अगर भेजा जाए, किसमें, उत्तल लेंस में, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण को भेजा जाए बच्चों, तो लेंस के अपवर्तन के बाद, लेंस के अपवर्तन के बाद प्यारे बच्चों जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को कहेंगे फोकस। लेकिन अब ये फोकस प्यारे बच्चों दूसरा वाला होगा। पहला वाला फोकस यहाँ है, दूसरा वाला फोकस प्यारे बच्चों यहाँ पर है। ये हो गया पहला फोकस के लिए F1, यहाँ भी पहला फोकस के लिए प्यारे बच्चों F1, और यहाँ पर दूसरा फोकस बच्चों क्या हो जाएगा, F2। एक बार ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है सवाल कि लेंस का
ध्यान से सुनिएगा, लेंस का वास्तविक फोकस किसको कहेंगे, तो द्वितीय फोकस को ही वास्तविक कहेंगे। ये दरअसल वास्तविक नहीं है, तो ये वास्तविक है प्यारे बच्चों। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस ही वास्तविक फोकस होता है। अब चलिए यहाँ पर करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर जाते हैं, लेकर गए प्यारे बच्चों, देखो समांतर लेके गए, लेकिन ये क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, ये अपवर्तन हो गया बच्चों। अब इस अपवर्तन में ये यहाँ पर जाकर मिल रहा है, देखो ये यहाँ पर आकर मिल रही है, ये जो रेखाएं हैं इसको बना लेते हैं, देखो यहाँ पर ये रेखाएं, देखो अभी भी प्यारे बच्चों ये काल्पनिक रूप से मिल रही है ना बच्चों, अभी भी क्या ये वास्तविक रूप से मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, अभी भी ये क्या मिल रही है बच्चों, काल्पनिक रूप से। इसीलिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब यहाँ से इसको मिला लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों कंडीशन में आपने क्या देखा, तो यहाँ पर द्वितीय फोकस क्या होगा, F2, क्या होगा, F2, ठीक है, समझिएगा बच्चों। तो यहाँ और यहाँ में फर्क क्या है बच्चों, यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के किस ओर है बच्चों, दाईं ओर, कहाँ है, दाईं ओर है, जबकि यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के कहाँ है प्यारे बच्चों, बाईं ओर है, ये कहाँ है, बाईं ओर है, ठीक है, ये बाईं ओर लिख दिए हम, ठीक है। यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस बाईं ओर, यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस दाईं ओर। और यहाँ पर बताओ तो प्रथम मुख्य फोकस किधर, बाईं ओर, और यहाँ मत प्रथम मुख्य फोकस किधर, दाईं ओर। तो यहाँ पर देखो ये वास्तविक रेखा है क्या, डॉट वाला, क्या ये वास्तविक रेखा है, तो कैसी रेखा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या ये वास्तविक रेखा है, यहाँ देखो क्या वास्तविक है, नहीं है, तो इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब याद हो जाएगा ना, उत्तल लेंस में, अब यहाँ देखो वास्तव में मिल रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, वास्तव में मिल रहा है, इसीलिए ये क्या बनाएगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा बताओ किस फोकस को वास्तविक फोकस कहते हैं, बताओ किसको लेंस की फोकस को वास्तविक फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस को या द्वितीय मुख्य फोकस को, द्वितीय मुख्य फोकस को ही बच्चों लेंस का वास्तविक मुख्य फोकस कहते हैं। अब सुनिएगा बच्चों, लेंस से ध्यान दीजिएगा, तो यानी हम लोग जो चर्चा करेंगे बच्चों, आपको ये वाला चर्चा करना है, इसको भूल जाना है, ये दोनों भाई साहब को भूल जाना है, चर्चा केवल इसका करना है और इसका करना है, ठीक ना। लेकिन डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। अब क्या होगा बच्चों, तो ये लेंस का, यहाँ से सुनिएगा, लेंस से जितनी दूरी पर फोकस होगी, जितनी दूरी पर लेंस से फोकस होगी, उसी को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, फोकस दूरी, क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और यहाँ पर बताइए बच्चों, फोकस दूरी है ना, लेंस से जितनी दूर कोई चीज का फोकस होगा तो समझेंगे वही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। अब बताओ यहाँ पर चिन्ह परिपाटी पहले एक्सरसाइज में पढ़ाए हैं कि जब दाईं ओर चलोगे तो प्लस और बाईं ओर आओगे तो माइनस। बताओ यहाँ पर है प्लस होगा कि माइनस होगा, तुम लेंस से किधर जा रहे हो बच्चों, दाईं ओर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तुम यहाँ देखो लेंस से किस ओर आ रहे हो बच्चों, बाईं ओर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब समझ में आया। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती। इसी कारण से अगर इस लेंस को किसी किताब के ऊपर या अक्षर के ऊपर रख दोगे तो छोटका छोटका वाला इमेज दिखेगा, यानी छोटी अक्षर दिखेगी तुम्हें, यानी बड़का अक्षर तुमको छोटा अक्षर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, माइनस है, और इसकी फोकस दूरी क्या है बच्चों, प्लस है। इसीलिए किताब के ऊपर अगर रख दोगे तो इसमें अक्षर क्या होगा, बड़का बड़का दिखेगा। समझ में आ गया बात को, बड़ा अक्षर किस में दिखेगा, उत्तल लेंस में, और छोटा अक्षर किस में दिखेगा, अवतल लेंस में। ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है बच्चों, इसलिए गलत मत करना, ध्यान से देखना और समझना। फिगर को उतारो, उसके बाद डिफिनेशन लिखिए। बच्चों इसको क्या प्रथम मुख्य फोकस कह देंगे,
फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक f1 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, f1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये f2 है ना बच्चों, f2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, f2 हो जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कोई अक्षर छोटा क्यों दिखाई देता है, क्या कारण होता है बताओ तो। क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी कारण से जो अवतल लेंस से कोई अक्षर को देखेंगे तो वो छोटकू सा दिखाई देगा। हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों प्रथम मुख्य फोकस। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है तो आप लोग ये वाला लिखोगे जो आंसर हम यहाँ पर बच्चों लिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, फोकस इसको किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, F1 से। किससे, F1 से। ध्यान रखिएगा छोटा वाला है प्रयोग करोगे दूरी के लिए तो लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है वह बिंदु क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा प्रथम मुख्य फोकस के लिए। अब हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस के लिए वहां पे लिख रहे हैं, लिख देते हैं बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों, लिखा जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस कहलाती है। इसे F2 से दर्शाया जाता है।
अब बच्चों लिखेंगे फोकस दूरी। लेंस मुख्य अक्ष, फोकस दूरी लिख देंगे। लेंस से मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस होता है, से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। हल्ला नहीं करो रे, कहलाती है। इसे F1 या F2 से दर्शाया जाता है। अच्छा, लेंस का वास्तविक फोकस कौन होता है, प्रथम की द्वितीय? हाँ, लिख देंगे कहीं पर, नीचे में लिख देना है। लेंस की वास्तविक फोकस द्वितीय फोकस होती है। सवाल हम दे रहे हैं बच्चों, इसमें लिख लेना है कुछ सवाल, उसी के नीचे में अवतल और उत्तल अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकृति के प्रतिबिंब क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? सब में बच्चों जहाँ पर ये कट रहा है ना, यहाँ ओ लिखना, तो ओ देखो ओ लिख दिए हैं बीच में। सवाल मेरा ये है बच्चों कि क्या F1 और F2 दोनों बराबर होगा? होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों? सुनिए ध्यान से बच्चों, हमने सवाल पूछा कि क्या F1 बराबर F2 होगा, हाँ या ना। तो आपका सवाल का इसके दो आंसर होंगे बच्चों, एक हाँ और एक ना। एक हाँ भी होगा, एक ना भी होगा। सर ये तो पहला सवाल ऐसा देख रहे हैं जिसमें दोनों ही कंडीशन आ रहा है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, हाँ और ना होगा। हाँ क्यों होगा और ना क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब लेंस के, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम सेम हो, दोनों ओर की माध्यम बराबर हो, अगर ऐजा वायु है तो यहाँ भी क्या हो, वायु हो, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों जो F1 होगा उतनी ही दूरी पर कौन होगा, F2 होगा। यानी F1 बराबर बच्चों क्या होगा, F2 होगा। समझ में आएगा? तो हमने क्या कहा, लेंस के दोनों ओर यदि वायु हो, एक ही माध्यम हो, अगर ऐजा पानी रहे, दोनों तरफ माध्यम अगर बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा, ना तो क्यों? इसका भी जवाब है प्यारे बच्चों। अगर आप एक तरफ ले लिए हवा या वायु ले लिए एक तरफ, और एक तरफ आपने अलग माध्यम ले लिया, या जल ले लिया या पानी ले लिया,
ले लिया ना। क्या माध्यम बदली? क्या बिल्कुल बदली। एक तरफ क्या है माध्यम? वायु। एक तरफ आपने क्या लगा दिया? जल्दी से इसका अपवर्तनांक बताइए 1 और इसका अपवर्तनांक बताया जाए 1.33। तो आपने क्या किया? एक तरफ वायु रखा और एक तरफ क्या रखा? तो ऐसी स्थिति में F1 कभी भी F2 के बराबर नहीं होगा। ये बात आप समझ जाइएगा। अगर माध्यम दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो तो F1 F2 कभी भी बराबर नहीं होगा प्यारे बच्चों। इधर हो जाएगा F1, इधर हो गया क्या बोलो तो F2। क्लियर बात है। और ये F1 बराबर F2 कब होगा बोलो तो? जब दोनों ओर का माध्यम क्या हो? समान हो। तो यहाँ लिख देंगे जब दोनों ओर के माध्यम क्या हो प्यारे बच्चों? समान हो तो। ठीक है। जब दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हो तो। चलिए एकदम फटाफट इसको नोट किया जाए। इसको नहीं लिखना है, ये खाली फिगर बनाओ ना। बनाओ फिगर जल्दी फटाक से एकदम बनाओ। समझोगे बच्चों? ध्यान दो। अब हम लोग जाएंगे अगले पड़ाव की ओर और देखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि अवतल लेंस में देखो एक ही फिगर में हम दर्शा देते हैं सारा चीज़, इसको समझ आना है। या नहीं तो और बना लेते हैं एक फिगर और, एक और फिगर। डिजाइन बन रहा है ना। सुनो ध्यान दो, ये क्या बनाए हम लोग? ठीक, ठीक है, ध्यान दो रे। इसमें क्या किए बच्चों? प्रकाश से केंद्र यहाँ होता है O पर, यहाँ प्रकाश से केंद्र होता है बच्चों O पर, यहाँ भी प्रकाश से केंद्र क्या हो गया? O पर, यहाँ भी प्रकाश केंद्र, यहाँ प्रकाश से केंद्र O पर, यहाँ प्रकाश से केंद्र O पर। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र पर पड़ती है तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। यहाँ भी जब प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है तो बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह क्या होती है बच्चों? कहाँ जाकर मिलती है? फोकस पर जाकर मिलती है। और ये फोकस कैसा वाला? दूसरा वाला। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब यहाँ पर देखो प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो ये अपवर्तित होकर फैल जाती है और इसी के पीछे यहाँ पर फोकस बनता है प्यारे बच्चों। क्या बनता है बोलो तो? F1। क्लियर है? ध्यान से देखोगे, देख रहे हो? अब जब प्रकाश की किरण यहाँ पर है प्यारे बच्चों फोकस, सपोज करो यहाँ पर है हमारा क्या बोलो तो फोकस F1। जब प्रकाश की किरण F1 पर आती है तो इससे टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ध्यान दोगे, जब फोकस से आती है तो टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर है हमारा अगर फोकस, और अगर हम लोग चाह लें
कि यहाँ से ये वाला फोकस, यहाँ अगर चालें हम लोग कि ऐसे अगर टकराने के लिए, लेकिन ये टकराती नहीं है बच्चों, और ये क्या हो जाती है बोलो तो मुड़ जाती है। ये हो गया हमारा फोकस, क्या बोलो तो F2। बच्चों इस तरह से आपने बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या फिगर बनाना है। ये समांतर कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये से होगा समांतर, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या करें सर, फिगर बनाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है बच्चों, सुकून मिला? ध्यान दो, बनाना नहीं है, बस समझना है। समझना ये है बच्चों, क्योंकि आगे जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी इसी पर आधारित। सुनो रे, ध्यान से सुनो, जब प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र पर आपतित होगा ना, बिना विचलित वो सीधे निकल जाती है। प्रकाश की किरण पर जब आपतित होगी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा बच्चों? मुख्य अक्ष पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। फिर यहाँ देखेंगे बच्चों, जब मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर आएगा। मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर आएगा, तो ये अपवर्तित होकर फैल जाएगी और इसी को पीछे बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। यानी ये फैल जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जब प्रकाश की किरण फोकस पर पड़ेगी तो वो क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यहाँ पर फोकस पर पड़ेगी तो ये भी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बस फर्क इतना है बच्चों, ये फोकस F1 होगी और ये फोकस क्या होगी? F2 होगी। यहाँ फोकस क्या होगी? F2 होगी। यहाँ फोकस क्या होगी? F1। आपको बनाना नहीं है, बल्कि समझ में आ गया, ठीक है। किताब में भी दिया है, आप उसमें भी जाकर समझ सकते हो। मिटा रहे हैं। चलिए बच्चों ध्यान दो, जल्दी से हेडिंग लगाओ। लगाओ हेडिंग। ठीक हो जाता रे, हेडिंग हो जाता। हो गया बच्चों, हेडिंग लगा लिए। बस कलम को रोक दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने बनाया प्यारे बच्चों कैसा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस में बच्चों ये हमने क्या खींच दिया? मुख्य अक्ष, और ये कहलाएगा प्यारे बच्चों प्रकाशीय केंद्र। ध्यान से सुनोगे, एकदम ध्यान से। आप जब यहाँ से इधर आओगे तो आपने देखा हमने लिखा फोकस क्या बोलो तो F1, हाँ या ना? इतनी ही दूरी पर यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ फोकस लिखा हमने प्यारे बच्चों क्या? F2। क्लियर है? इसी का जब हम लोग दुगनी दूरी पर जाएंगे तो इसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, जितनी दूरी पर आए ना उसी के दूरी पर उतना ही दूरी पर आएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? 2F1। और इसी का उतनी ही दूरी, जितना दूरी यहाँ से है उतनी ही दूरी यहाँ जाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चों? 2F2। अब समझ में आया ना बात को? लड़का काहे तुम लोग गप मारता है, एकदम हंसता है बैल के तरह, एकदम बुद्धि भी वही है, काम वही करता है। तुम अक्लमंद वाला कोई काम ही नहीं करता है कि कोई अक्लमंदी हो। पढ़ा रहे हैं यहाँ, हंस रहा है, मजाक कर रहा, गधा। समझ में नहीं आता एक बार मेरे? किसी से भी सवाल नहीं पूछते हैं हम। सवाल किसी से पूछ रहे हैं बताओ तो? किसी को खड़ा करके पूछ रहे हैं, किसी को शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं तो मजबूर मत करो हमको शर्मिंदा करने पर तुम लोग, नहीं तो खड़ा करके सवाल पूछना शुरू कर देंगे, अब बेइज्जती हो जाएगा पूरा। जिसके सामने हीरो बनोगे ना उसी के सामने बेइज्जती होगा। इसीलिए ध्यान रखोगे इस चीज़ को।
गोविंद सर को सब आता है, किसको हीरो से जीरो बनाना है और जीरो से किसको हीरो बनाना है, समझ गए ना। शर्मिंदा सब जगह होता है बच्चों, यहाँ भी बैठे हो ना, अभी किसी के सामने शर्मिंदा हो जाओगे तो माथा ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, जी नहीं पाओगे तुम, मतलब हम क्या कर दिए, बेकार कर दिए। सर को नाराज़ करना मतलब हम जी नहीं पा रहे हैं, समझ रहे बात को, ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो मोटा मोटी समझ में आ गया होगा क्या। चलिए बच्चों यहाँ देखो, सुनो, ये लेंस से जो पहली दूरी है ये F1 लिखा गया, और इसी की उतनी ही दूरी यहाँ आओगे तो यहाँ क्या लिखोगे 2F1, यानी लेंस से दुगना फोकस दूरी पर है। लेंस से दूरी कितनी हमारी, दोगुनी फोकस दूरी पर। दाहिने तरफ जाओगे तो ये क्या लिखा जाएगा F2, उतनी ही दूरी पर उतना जाओगे तो क्या लिखा जाएगा 2F2। ऑलरेडी बच्चों पूरे फिगर में यही सब चर्चा किया हुआ है 2F1 F1, इसीलिए हमको बताना पड़ा कि कहाँ पर होता है ये और क्यों दिया जाता है इसको। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेगा, आपको यहाँ वस्तु को रखना वो शुरू कर देगा। अब बताएगा कि वस्तु को कहाँ रखने पर क्या होगा, कैसे बनता है ये चीज़। चलिए अब हम लोग अवतल में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। किस में देखेंगे, अवतल में। कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस, जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है बच्चों, धसी हुई यानी पतली होती है ना। बीच का भाग क्या होता है, पतला, किनारे का भाग क्या होता है, मोटा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये हमने क्या बनाया बच्चों, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यहाँ से हमने डॉट रेखा खींच दिया और यहाँ पर लिख दिया क्या, ओ। अब बताओ बच्चों, इधर जो आ रहे थे क्या ये F1 है या F2 है, बताओ। F2। क्लियर है, ये क्या है प्यारे बच्चों, हाँ। और इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, F2। बहुत अच्छा, और इधर F1। हाँ, और इधर आ जाएंगे तो F1। अब समझ में आ गया गप, दोनों में उल्टा होगा ना बच्चों। कभी भी एग्जाम में रहे तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, वास्तविक। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। लेकिन दर्पण में क्या था बताओ तो, दर्पण में उल्टा था। दर्पण अगर रहता ये अवतल तो क्या बनता है इसमें बताओ तो, यहाँ वास्तविक बनता अगर दर्पण में रहता, और ये क्या बनता, काल्पनिक। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ से देखो, 0 से F1 की दूरी को F1 लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी को क्या लिख देंगे, 2F1 लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा बच्चों, F2 लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का क्या लिख देंगे, 2F2। क्लियर है बच्चों, सब चीज़ को दर्शाना है, दर्शा दिए हम लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिखेंगे, 2F2 लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिखेंगे, F1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखेंगे, जितना हाथ में ताकत है लगाओ और जल्दी से उतारो इसको। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, इधर वाला में, हाँ। इधर वाला में प्रतिबिंब, काल्पनिक कोई दूसरा नाम क्या बोलते हैं बच्चों, चलिए यहाँ लिख दिए कि नहीं, इसको लिखे ना, इसको प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, हाँ। अब सुनो, देखो हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसी में हम सारा बात बता दे रहे हैं। सुनो ध्यान से बच्चों, जब हम लोग वस्तु को यहाँ रखेंगे, जब हम लोग वस्तु को यहाँ रखेंगे, नाम बोलो इस जगह का F1, यहाँ का नाम बोलो तो लेंस और F1 के बीच। और जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, F1 पर। जब वस्तु को हम लोग F1 और 2F1 के कहाँ रखेंगे, बीच रखेंगे।
जब वस्तु को कहाँ रख देंगे बच्चों, 2f1 पर, और जब वस्तु को कहाँ रख देंगे, अनंत और, बोलो, अनंत और कहाँ, 2f1 के बीच, और जब वस्तु को लास्ट में कहाँ रख देंगे प्यारे बच्चों, अनंत पर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ रहा बात को? ठीक है, अब सुनिएगा, हो गया, सब लोग उतार लिए हैं। अब इसमें हम कंडीशन बताना शुरू करेंगे। जब वस्तु को प्यारे बच्चों लेंस, इसको लेंस कहोगे, वो नहीं कहोगे, इसको लेंस कहोगे, ठीक है, लेंस और f1 के बीच रखेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, यानी इधर बनेगा। यहाँ ध्यान देना, ये लेंस के आगे वाला हिस्सा है, लेंस के आगे, ये आगे वाला हिस्सा हो गया, और ये लेंस के क्या हो गया प्यारे बच्चों, पीछे। यहाँ लिख देते हैं हम लोग लेंस के पीछे वाला हिस्सा। ध्यान से सुनते चले जाओगे, ठीक है, पहले सुनो, याद हो जाएगा तुम लोगों को। ऐसे कर लेना है, जब लेंस और f1 के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, और वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा, और कुछ बचा क्या, नहीं, चलो ठीक है, क्लियर। उसके बाद बच्चों दूसरी स्थिति कहाँ रखे हैं वस्तु को, ध्यान देते जाओगे। पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे बोले तो लेंस और f1 के बीच। दूसरी स्थिति में कहाँ रखेंगे, f1 पर। जब आप वस्तु को f1 पर रखोगे तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर यानी लेंस के आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा और अनंत होगा। क्या होगा बच्चों, अनंत होगा। यानी f1 पर रखेंगे तो इधर क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब f1 और 2f1 के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसका नाम रख दिए a डैश और क्या, b डैश। तो ये कहाँ पर बना बच्चों, अनंत और दो गुनी द्वितीय फोकस के बीच यानी 2f2 के बीच। बताओ, सुनो सवाल सुनो, वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब अनंत और 2 गुना 2f2 के बीच बनेगा, बोलो। यहाँ पर बन रहा है, कहाँ रखे हैं वस्तु को, f1 और 2f1 के बीच। वस्तु देखो कै गो जगह पर रखे हैं, वस्तु कहाँ रखे हैं, कै जगह पर वस्तु है जी, बोलो कहाँ पर है। पहले यहाँ बोलो वस्तु कहाँ पर है, ओ यानी लेंस और f1 के बीच। दूसरा वाला में बोलो तो f1 पर। तीसरा वाला बोलो, आगे बोलो, उसके बाद बोलो, क्लियर है। उसके बाद कहाँ रख देंगे, क्लियर बच्चों। जब आप अनंत पर रखोगे तो क्या होगा, आप सुनो। जब हम लोग वस्तु को यहाँ रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक को डॉट रेखा से दर्शा दे, कोई दिक्कत। चलिए अब फिर वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। जब f1 पर वस्तु को रखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों पता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो टेलीस्कोप आप देखते हो, टेलीस्कोप का काम क्या होता है बच्चों, दूरदर्शक के रूप में, यानी बहुत दूर की चीज़ों को एकदम पास में लाकर देखने का काम। इसका मतलब क्या है बच्चों, वह जो वस्तु है, जिस चीज़ को तुम देख रहे हो, उसको कहाँ पर ला के रख दो, बोलो तो f1 पर। जब उस वस्तु को नज़दीक ला के एडजस्ट करके लेंस को f1 पर रख देंगे तो वही वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखेगा। और यहीं से, पृथ्वी से ही हम लोग चंद्रमा के सतह को देख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल देख सकते हैं चंद्रमा के सतह को। तो आप कैसे देख पाओगे, तो उस चंद्रमा को कहाँ रख दो, f1 पर, यानी फोकस को एडजस्ट कर दो। आप जैसे ही फोकस को एडजस्ट करोगे बच्चों तो क्या होगा, वह चंद्रमा का पूरा सतह दिखाई देगा, बहुत बड़ा इमेज दिखाई देगा। क्लियर बात है। कहाँ रखने पर बच्चों, f1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बना बोलो तो, अनंत पर। और कैसा बनेगा, छोटा कि बड़ा, बहुत बड़ा।
छोटा या बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, बोलो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और क्लियर है बच्चों। अब फिर चलिए, फिर कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो अब वस्तु कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर। कहाँ बनेगा, 2F2 पर। कहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो 2F1 पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाओ, फिर वस्तु को कहाँ रखेंगे, बोलो। 2F1 के बीच। हाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलो। 2F2 और F2 के बीच। कोई दिक्कत बच्चों? अब चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को कहाँ, यहाँ रख दिया ना। अब वस्तु को कहाँ रख देंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। और ये बहुत छोटू सा बनेगा, एकदम एक सा, बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब। क्लियर है बच्चों? बस यही था, कहानी खत्म हो गया बच्चों। कैसे क्या किए नहीं किए, पूरा का पूरा डिटेल आपको दिमाग में सेट करके कॉपी में खुद से लिखना है। वस्तु की स्थिति हम कॉलम बना देंगे, आप लोग घर से मेहनत करके लिखोगे। हमने जो बातें समझाई वही बातों को आप यहाँ लिखोगे। पहले लिख देते हैं हम लोग वस्तु की स्थिति, एगो लिख के हम बता देते हैं तुम लोगों को कैसे लिखना है। वस्तु की स्थिति यहाँ लिख देते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, बस इतना। कै गो कॉलम बनाए, 4 गो बनाए ना, बस 4 गो पे दिमाग लगाओ बस। चलिए एगो बना रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला स्थिति क्या था, बोलो तो, लेंस और F1 के बीच। तो यहाँ लिखेंगे लेंस और F1 के बीच प्यारे बच्चों। तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा हमारा, बोलो तो, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कैसा होगा, ये काल्पनिक, कैसा होगा, काल्पनिक। और क्या होता है काल्पनिक के साथ, क्या लगता है प्यारे बच्चों, सीधा। आकार क्या होगा प्यारे बच्चों, आकार इसका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को सबका कॉलम बना बना के लिखते चले जाना है, और खुद से इस तरह का ड्रॉ करके बच्चों, एक बार खुद से मेहनत करके इस तरह का ड्रॉ कर लेना। खुद से मेहनत करना, वस्तु को रख के याद रख लेना। पूछता है इससे क्वेश्चन, हर हालत में 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए याद रख लेना। ठीक है, यहाँ तक रहने दो, अगले दिन हम लोग